दौर था जब अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलता था। एक दौर था जब उसके नाम से बड़े बड़े कारोबारियों से रंगदारी मांगी जाती थी। आपने हमको अगर यहाँ रोक लिया, विधायक बना के भेज दिया, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा कि मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन दौर बदल चुका है। अब अतीक का आतंक खौफ में बदल गया है। अतीक क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल है। उसने पहले अपराध से जुर्म की दुनिया में नाम कमाया और फिर उसका इस्तेमाल सियासी रसूख बढ़ाने में किया। देखिए कैसे अतीक ने 70 के दशक में क्राइम की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उसके खिलाफ 1979 में पहला केस दर्ज हुआ और उसके बाद वो माननीय बन गया। आप विधायक नहीं बल्कि अपने भाई को, अपने बेटे को नेता बना दो। नेता की जरूरत है, विधायक और संसद से मामला हल होने वाला नहीं। ये माहौल में पैदा करूंगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। उस इंसाफ को दिलाने में मुकदमा जेल जप्पा जो भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं किया, कभी परवाह नहीं किया। अतीक अहमद पूर्व सांसद और 5 बार का विधायक है। उसका सियासी सफर 1989 में शुरू हुआ जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बना था। 2004 में अतीक अहमद ने यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीएसपी प्रत्याशी रहे राजूपाल ने अतीक के भाई और समाजवादी प्रत्याशी रहे अशरफ अहमद को हरा दिया था। पहली बार विधायक बने राजूपाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 24 फरवरी 2023 को अतीक ने राजूपाल के भाई उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। अतीक 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेल के अंदर रहते हुए चुनाव भी लड़ चुका है। उसे वाराणसी से महज 855 वोट ही मिले थे। लेकिन अब प्रयागराज के चकिया इलाके के उस लड़के की कहानी समझिए जो बाद में अतीक अहमद के नाम से जाना जाने लगा। अतीक का बचपन आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद के छोटे से इलाके चकिया में बीता। उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। अतीक के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, लेकिन वो रातों रात किसी भी तरह से पैसा कमाकर अमीर बनना चाहता था। जब वो 10वीं कक्षा में फेल हुआ तो उसने पैसा कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया और इस दौरान वो रंगदारी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। अतीक ने जिस इलाहाबाद वेस्ट सीट से चांद बाबा उर्फ शौकी इलाही नाम के एक दूसरे बाहुबली को चुनाव में हराया था, उसकी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हत्या कर दी गई और उस हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। लेकिन जैसे जैसे अतीक के गुनाह बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसे नेताओं का भी समर्थन मिल रहा था। बाद में अतीक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। अतीक ने 1996 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ा था और वो तब चौथी बार विधायक बना था। हालांकि इसके बाद कुछ मतभेद की वजह से उसने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और वो अपना दल में शामिल हो गया। साल 2000 के बाद वो अपना दल छोड़कर वापस समाजवादी पार्टी में आ गया। जब सहूलियत के हिसाब से अतीक को लगा कि उसका भविष्य बीएसपी में सुरक्षित है तो वहां चला गया। समाजवादी पार्टी के बाद अतीक और उसका परिवार बीएसपी में भी शामिल हुआ। फिलहाल उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड अतीक अहमद की बीवी और उसकी क्राइम पार्टनर शाइस्ता परवीन बीएसपी की टिकट पर प्रयागराज से मेयर पद का चुनाव लड़ रही है। लेकिन यूपी पुलिस अब दावा कर रही है कि अतीक के क्राइम वर्ल्ड का गेम ओवर हो चुका है और बारी बारी से उसके हर गुनाहों का हिसाब होगा। पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है तथा सभी माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के और माफियाओं के चिन्हीकरण में न कोई क्षेत्र, न कोई जाति और न कोई धर्म का ध्यान दिया गया है।
अब जैसे जैसे अतीत के अपराधों की फाइल खुलती जा रही है, उसके सताए और पीड़ित परिवारों को ये उम्मीद जगने लगी है कि देर से ही सही उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा।